A very good evening to all. Welcome to Tata Steel Aspiring Engineer Program 2024. So guys, आज जियोलॉजी का एग्जाम था और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया होगा। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि जो 3 सेक्शन होंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश और उसके बाद जियोलॉजी होगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आया था दिस टाइम। लेकिन गाइस ये अभी अभी तक पता नहीं चला कि जो नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं था, क्योंकि गाइस मेल में कहीं पे भी लिखा नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा। आपका जो सिस्टम था, आपका जो फोन था, आपका जो लैपटॉप जो भी था आपका, वो आपको अच्छे से सपोर्ट किया होगा आपकी एग्जाम के लिए। और गाइस जो क्वेश्चन थे वो थोड़े वन साइडेड थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर अच्छे से किए होंगे तो बहुत ही अच्छा आप कर सके होंगे। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था और कैसा कैसा एग्जाम रहा। तो गाइस हमें पता चला कि जो क्वेश्चन का सेट था वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट था। कुछ लोगों को अलग क्वेश्चन आ रहा था, कुछ लोगों को अलग क्वेश्चन आ रहा था। इवन एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे सबको। तो जो मैंने पूछा मेरे दोस्तों को, तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन है। और जियोलॉजी में भी ऐसे देखा गया कि सबका क्वेश्चन सेम नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सेट्स था। कुछ कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे थे, लेकिन किसी का भी 100% क्वेश्चन किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। और गाइस क्वेश्चन का क्वालिटी जैसे मैंने बोला था कि कुछ हटके टाइप का होता है, वैसे ही हटके क्वेश्चन था। वैसे लेवल तो गेट जैसा उतना था नहीं, लेकिन गेट क्वेश्चन की तरह उतना कैजुअल भी क्वेश्चन नहीं था। जो क्वेश्चन था वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हिसाब से था। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेटिग्राफी से हो गया, कोल जियोलॉजी से हो गया, वहां से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रुझान रहा क्वेश्चन का। तो गाइस हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद हम फर्दर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन देखा गया, कोल जियोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन देखा गया। और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन था अगर एक कोल माइंस में कुछ कोल की जगह नॉन कार्बोनिफेरस मटेरियल आ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन था, उसका आंसर शायद वॉशआउट होगा। उसके बाद गाइस हार्डनेस ऑफ डायमंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, हार्डेस्ट मिनरल क्या होता है। और बीस रूल से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। डी पॉइंट डाउनस्ट्रीम का केस में जो होता है, उसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चरल ज्योलॉजी से। और गाइस कोल ज्योलॉजी से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता था क्वेश्चन आया था वहाँ पे। तो एक क्वेश्चन था कि जो बैरन मेजर फॉर्मेशन है वहाँ का लिथोलॉजी क्या है। तो आयरन स्टोन, आयरन रीच रॉक जो होता है वो बैरन मेजर का जो लिथोलॉजी होता है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन था। और गाइस कुछ इंजीनियरिंग जियोलॉजी से क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ रॉक मास रेटिंग। तो वहाँ पे एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में था, और वैसे बहुत सारे पैरामीटर थे। वहाँ से एक पैरामीटर स्लिप ड्यूरेबिलिटी भी टेस्ट में था, जो कि रिप्रेजेंट करता है अपना जो ग्राउंड वाटर कंडीशन हो गया, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, उस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बाकी स्लिप ड्यूरेबिलिटी टेस्ट उतना आरएमआर के साथ उतना रिलेट नहीं होता है, फिर भी उसको पूछा गया था उस क्वेश्चन में। और देन पूछा गया था कि ये जो अनकन्फर्मिटी होता है गंडवाना में, वो कहाँ होता है, पंचित सुप्रापंचित ऑप्शन में था, तो वहाँ एक मेजर अनकन्फर्मिटी है, तो वो पूछा गया था। और बेसिक्स क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए थे, डेफिनेशन ऑफ स्टील से क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन ऑफ टाइम से क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन था। तो गाइस ऐसा हो रहा था कि जो क्वेश्चन हो रहा था वो हो जा रहा था, और जो क्वेश्चन मुश्किल था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो जो है अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया था, तो उसको अटेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। तो जो मतलब वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उसी को भी वो कुछ पता हो सकता है, तो उसी टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि किसी को भी पता होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो गाइस ऐसा और भी क्वेश्चन था, एक्सकवेशन प्लान के बारे में था, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एक्सकवेशन प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मिडिल गंडवाना के बारे में, कौन सा जो फॉसिल्स होता है वो मिडिल गंडवाना को सेपरेट करता है लोअर गंडवाना और अपर गंडवाना से, वहां से एक क्वेश्चन था जो डाइक्रोडियम से था। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी था गाइस, जिसमें मैंने कहा था आरक्यूडी कैलकुलेट करने के लिए कहा था, वहाँ पे रिकवरी दे दिया गया था, और वहाँ पे जो एक कोर का लेंथ है वो दे दिया गया था, तो ये टोटल 0.2 निकल रहा था उसका आंसर। तो एक ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे।
उसके बाद गाइस कुछ पीएच का रेंज भी पूछ रहा था, जो डिस्पोजल वेस्ट लिक्विड था उसका तो आंसर मुझे भी पता नहीं था, मैंने क्वेश्चन देखा था। और जो कुछ क्वेश्चन था लाइक कोल जियोलॉजी से हाई विटेनाइट रिफ्लेक्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, वैसे भी कुछ कोल जियोलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और गाइस कुछ कुछ सैम्पलिंग से भी दो चार क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग टू डन फॉर मॉइस्चर कंटेंट, तो ऐसे कंपोजिट सैंपल वहाँ पे ऑप्शन में था, कंपोजिट सैम्पलिंग, ड्राफ्ट सैम्पलिंग, ऐसे ही बहुत सारे मॉइस्चर सैंपल। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही हटके टाइप के थे, और जो वहाँ पे मतलब जो उनका काम होता है उसी को अगर कोई अगर जानता है तो वही बस ये सारा क्वेश्चन सब कर सकता है। उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे थे वहाँ पे। और गाइस एक क्वेश्चन आ गया था मसरल टाइप से, लाइक क्या क्या टाइप के मसरल्स होते हैं, तो इनेटिनाइट, विट्रिनाइट, लिग्नाइट, ऐसे मसरल्स एक ऑप्शन था। तो वैसे ही मसरल से भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद गाइस क्वेश्चन था कि मंथली फीस में जो होता है वो किस लिए होता है, क्वालिटी के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए होता है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजी के लिए होता है। तो गाइस कुछ कुछ चीजें जो हैं वो जो इंटरनली काम करते हैं उनको ही ये सब चीजें पता होता है। तो ये सब गाइस एक क्वालिटी के लिए सब फेस मॉनिटरिंग फेस में भी होता रहता है, मंथली फेस, वीकली फेस मॉनिटरिंग होता रहता है। और गाइस एक क्वेश्चन था कि एक रॉक में कितने मिनरल्स हो सकते हैं, ऐसे ही एक इजी क्वेश्चन था। तो उसके तो आपको पता ही होगा कि एक से ज्यादा ही मिनरल होते हैं, अगर एक मिनरल भी होता है तो उसको मोनोमिनरल रॉक कहते हैं, और एक से और कुछ कुछ रॉक में ज्यादातर एक से ज्यादा मिनरल्स भी होते हैं। तो गाइस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। फिर कोल जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पावर ग्रेड कोल है वो कौन से बेसिन पे मिलता है, रानीगंज बेसिन से मिलता है या तलचे बेसिन से मिलता है। तो गाइस दोनों बेसिन से तो पावर ग्रेड कोल मिलते हैं, लेकिन रानीगंज कोल फील्ड से कुछ कुछ ज्यादा ही पावर ग्रेड कोल मिलते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एनटीपीसी प्लांट्स हैं जो कि जो फीड करते फीड बाय दिस रानीगंज कोल फील्ड। और गाइस ये गोल पैड को कैसे हम लोग पहचान पाएंगे, वैसा ही क्वेश्चन था। तो वो हाई रेजिस्टिविटी और लो डेंसिटी होता है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक में होता है गोल पैड, तो गोल पैड का डेंसिटी जो होता है वो बहुत ही लो होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी बिकॉज ऑफ कार्बन कंटेंट उसका वेरी हाई होता है, कंडक्टिविटी वेरी लो होता है। तो गाइस ऐसे भी एक क्वेश्चन था जो कि कोल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी से हम कह सकते हैं। उसके बाद गाइस स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से जो है फॉल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन था, लाइक थ्रू हीप कंपोनेंट कहाँ पे होता है, तो ऑफसेट पे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको देखा गया गाइस। और एक रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन था गाइस जो कि पूछ रहा था कि व्हाट आर द लीस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन इन जीपीएस। तो गाइस देयर आर we need 3 satellite for an exact accurate location of a point। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखा गया था गाइस। देन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक अगर कोई जला हुआ कोल होता है, पैक्ड कोल होता है, बर्न कोल होता है, तो उसको माइंड के भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको गाइस हम लोग कहते हैं झामा कोल। तो ऐसे झामा कोल आपको छरिया डिवीजन में बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टाइप्स ऑफ इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लंबोब्राइट टाइप इंक्लूड होते हैं। तो ये सब झामा कोल आपको वहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलता है। तो वहीं से ही एक क्वेश्चन आ गया। देन गाइस एक क्वेश्चन था कि जो अपने कौन सा स्टेप होता है जो कि केमिकल एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ ड्राइंग जैसे था, कुछ कुछ ऑप्शंस था, लेकिन वहाँ पे मुझे वो जो ऑप्शन लगा वो था पार्टिकल साइज एनालिसिस टाइप का, ऐसे कुछ ऑप्शन लगा था। तो वो भी उसका आंसर हो सकता है गाइस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि केमिकल एनालिसिस में कभी पार्टिकल साइज एनालिसिस नहीं होता है गाइस। पार्टिकल साइज एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, ये सब कभी भी केमिकल एनालिसिस में नहीं होता है। और एक क्वेश्चन था गाइस रिमोट सेंसिंग के कि रिमोट सेंसिंग क्या है, मींस इट्स एन इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन है। तो ऐसे ही यही से इजी क्वेश्चन आ गया था गाइस। उसके बाद गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था, लाइक ब्लू कलर का अगर ओट्स होता है, फ्लेकी ओट होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो गाइस ब्लू डस्ट इसी को ही कहते हैं। तो इस ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी आयरन ओट से आया था गाइस। उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन लाइक जो फॉसिल्स होता है वो कौन से रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन, ऐसे ही बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी पूछे गए थे गाइस। और उसके बाद आर्क्यूडी का फुल फॉर्म तक भी पूछा गया था कुछ सेट्स में। तो और कहीं कहीं पे तो गाइस कुछ रेंज दे दिया था, और उसमें पूछा था कि व्हाट इज द
RQD, व्हाट वी कॉल टू दिस RQD, तो उस RQD वैल्यू को उस रेंज को क्या कहते हैं, वेरी पुअर कहते हैं या पुअर कहते हैं, फेयर कहते हैं, गुड कहते हैं, एक्सेलेंट कहते हैं। तो ऐसा भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था गाइस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाइस क्वेश्चन जो था जियोलॉजी पार्ट से वो बहुत ही इजी टाइप का था। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा था गाइस वो किसी से नहीं हो रहा था, और जो क्वेश्चन हो रहा था वो प्राय सबसे हो रहा था। तो गाइस आपका एग्जाम जैसा भी गया हो, आप बिल्कुल ही मतलब अपना उतना टेंशन ना ले, क्योंकि उसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, उसके आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपका एग्जाम लग रहा है आपको कि गलत गया है, तो भी आप ऐसे नहीं कह सकते, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो था गाइस उतना डिफिकल्ट था नहीं। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा वो सबके लिए ही डिफिकल्ट था। तो ऐसे ही क्वेश्चन था गाइस। बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला कि ये सब क्वेश्चन जो थे वो गोल जियोलॉजी की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, क्वेश्चन का स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, और जो गंडवाना का जो हो गया स्ट्रेटिग्राफी हो गया वहां तक थोड़ा सा इंक्लिनेशन देखने को मिला। तो गाइस उसके फर्दर प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सभी के मन में एक क्वेश्चन है। तो गाइस आप बिल्कुल ही टेंशन ना ले, आपका जैसा भी एग्जाम गया है बहुत अच्छा एग्जाम गया है। पता होगा मैंने तो आपको रीजनिंग में आप इंस्टीट्यूट में वो कुछ बोल दिया था, तो वहां से आपको बहुत ही अच्छा फायदा हुआ होगा अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो गाइस द नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है इसका होता है कल्चरल टेस्ट। और गाइस कल्चरल टेस्ट में आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मैनेजमेंट स्किल है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो इथिक्स है और मैनेजरियल स्किल है, ये सभी का टेस्ट किया जाता है गाइस। तो वहां पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब जो होता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है, और आपको पूछा जाता है लाइक कि अगर आप वहां पे होते तो आप क्या करते। तो मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि आप एक ऑफिस में हैं, तो और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट का टाइप का केस हो रहा है, तो आप वहां पे एज ए मैनेजर एज ए हेड आपका फर्दर प्रोसेस क्या होता है, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपका स्टेप क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस कल्चरल टेस्ट में। तो गाइस अभी आप लोगों को मेल आ जाएगा बहुत ही जल्दी जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, और उसके बाद होता है गाइस कल्चरल टेस्ट। तो कल्चरल टेस्ट में भी गाइस आप लोगों को जो है ऐसे ही मर्सल मेटल के द्वारा वो कंडक्ट किया जाता है, और उसमें भी एग्जाम का प्रोसेस जो होता है वो सेम रहता है गाइस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन बार बार वहां पे रिपीट होता है कल्चरल टेस्ट में, और आपको हमेशा पूछेगा कि आप अगर वहां पे होते तो आप क्या करते, आपका स्टेप्स क्या होता। तो यही बार बार आपको क्वेश्चन पूछता रहता है गाइस। आपका एथिक्स चेक करता है, आपका जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में वो चेक करता है। तो गाइस ये सब भी जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है। वहां पे कोई भी ऑप्शन जो होता है गाइस वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, वो आपके थॉट प्रोसेस, आपके एथिक्स और आपके नॉलेज के हिसाब से आपको चूज करना होता है। तो वहां पे गाइस चार ऑप्शंस होते हैं, आप एक चूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और उसके बाद गाइस वो क्वेश्चन दोबारा आपको पूछता है, और वहां पे आपका जो तीन ऑप्शंस थे वो तीन ऑप्शन बच गए थे, उसी तीन ऑप्शन को देता है, मतलब एक ऑप्शन के बाद आप दूसरा क्या चूज करेंगे वो भी वहां पे पूछता है गाइस। तो आपको इस एग्जाम में कल्चरल टेस्ट में जो है वो थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाना होता है गाइस की, और आपको हिपोक्रेटिक नहीं होना होता है। आप जो एक बार आंसर देते हैं ट्राई करिएगा कि उसको नेक्स्ट टाइम भी वही आंसर देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस कि आप अगर एक बार कुछ आंसर कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप दूसरा आंसर कर रहे हैं तो वो हिपोक्रेटिक हो जाता है, और आप वहां पे आपका एथिक्स को वो दर्शाता है कि आप मल्टीपल सोच रखने वाले लोग हैं। तो ऐसे में वो आपको कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये बात याद रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में वो दोबारा पूछता है, और उसी को आपको स्टिक रहना है गाइस। एक एक क्वेश्चन को वो 3 बार 4 बार कैसे पूछ लेता है, और टाइम जो है वो भी बहुत ही कम होता है वहां पे। तो आपको जो बार बार क्वेश्चन पूछता रहेगा गाइस उसी को आपको जो है स्टिक रहना है, आपके आंसर को जो है आप स्टिक रहेंगे, और एक आंसर को आप बार बार पूछता रहेगा और उसको आप एक बार ही देते बार बार उसको देना होता है। तो गाइस इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आपका फिर जो आपके से मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं। और गाइस आपका होता है कि मान लीजिए वहाँ पे अगर कोई एक इशू आता है तो आप वैसे सेफ्टी इशू आता है तो आप उसको कैसे आप हैंडल करते हैं।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वो बार बार पूछता रहता है गाइस। तो आप एक ऑप्शन चूज करते हैं, उसके बाद जो तीन ऑप्शन बच जाता है फिर पूछता है कि इन तीनों ऑप्शन में से आप कौन सा चूज करना चाहेंगे। तो गाइस आपको अच्छे से ध्यान से जो है वन बाय वन चूज करना होता है। तो ये होता है गाइस कल्चरल टेस्ट। वहां पे मैं आपको फर्दर एक वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था गाइस कि आपका जो एग्जाम गया है उसमें आपको डिसअपॉइंट, आपने अपना बहुत अच्छा दिया, आपने अपना 100% दिया, उसी में आपको खुश होना है। और गाइस जितना भी वैकेंसी होगा, जितना भी अपडेट होगा, मैं आपको देता रहूँगा। आप बिल्कुल ही ना घबराएं, बस अभी जो है आप बिल्कुल चैन की नींद के साथ रहे, अभी थोड़ा रिलैक्स करें। जो भी आपका एग्जाम गया है, जैसे भी आपका एग्जाम गया है, आप उतना टेंशन ना लें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूरी मेल आएगा कल्चरल टेस्ट के लिए। और जिन लोगों को कल्चरल टेस्ट के लिए मेल आएगा गाइस, उन सभी को उनका सिलेक्शन होगा आगे फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस में। तो कल्चरल टेस्ट होता है गाइस लाइक एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आप उसको क्वालिफाई अगर कर लेते हैं आपका, तो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो गाइस ये जो एग्जाम था वो इजी था, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो बहुत ही बेसिक था। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था गाइस, वो किसी से भी नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल आप मतलब उतना भी सीरियसली ना ले। जितना हुआ है आपसे बहुत अच्छा हुआ है। और आप प्लीज कमेंट करें कि आपका एग्जाम कैसे गया। जितना आप एक्साइटेड हैं आपके रिजल्ट के लिए, मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ। मुझे भी जानना है कि आपका एग्जाम कैसे गया, आपका जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसे रहा, और आपका जो सिस्टम था वो आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया, आप एग्जाम दे पाए कि नहीं पाए। तो मैं मतलब आपका ऑडियो वीडियो वो सब ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा, प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे कहें, ताकि मैं आप लोगों का सिचुएशन जान पाऊँ और आगे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए कुछ कर भी पाऊँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।